अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए देखते हैं आज के तफसीलात। सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने आज बस्ती नबी करीम ताड़बन में मेमन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा और हलाई मेमन की तरफ से गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए रिहायशी मकानात की रियायती कीमत पर तामीर के फैसले की सिताइश की। उन्होंने कहा कि हाउसिंग सबसे बड़ा अहम मसला है और कम्युनिटी की तरफ से शुरू करदा इस पहल के दूररस नताइज मुरतब होंगे। इस तकरीब में रुकन असम्बली मौजम खान, कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुबीन, इंस्पेक्टर काला पत्थर एस सुदर्शन भी शरीक थे। सदर हलाई मेमन कमेटी शब्बीर भोजानी ने खैर मकदम किया। मौके में अखिलती उमूर के मुशीर ए के खान और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी MP ने आज तारीखी मक्का मस्जिद का दौरा करते हुए वहां जारी तामीरी और तज़ीन के काम का मुआयना किया। ए के खान ने बताया कि छत की लीकेज की दुरुस्ती का काम अंदरून 6 से 8 महीने मुकम्मल कर लिया जाएगा। काम की मेयार की जांच के लिए बाहर से माहिर इंजीनियरों को तलब करके मुआयना करवाया जाएगा। इस दौरे में डायरेक्टर मौके में अखिलती उमूर शाहनवाज कासिम और वक्फ बोर्ड के दीगर उहदेदार भी मौजूद थे। कमिश्नर पुलिस अंजनी कुमार ने पोस्को के केसेस की आजलाना यकसुई के लिए चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट के जज और प्रोसिक्यूटर से मुलाकात की। आदर्श नगर में वाक़ कोर्ट में कमिश्नर पुलिस और जज ने निस्फ घंटे तक बातचीत की। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। अगर आप टेक्नोलॉजी के दौर में रहते हुए टेक्नोलॉजी से दूर हैं तो सोचिए मत, आइए एक बार खिदमत का मौका दीजिए। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंप्यूटर्स डेल, HP, लेनोवो, लैपटॉप एक्सेसरीज उम्दा क्वालिटी निहायती वाजबी दाम पर दस्तयाब है। स्कूल, कॉलेज, कॉर्पोरेट, ऑफिस वगैरह में बल्क क्वांटिटी में सप्लाई की जाती है। इसके साथ साथ हमारे यहाँ माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में रिपेयर की सहूलत भी मौजूद है। अगर आप अपने घर, दुकान, सोसाइटी, स्कूल वगैरह को सेफ और क्राइम फ्री बनाना चाहते हो तो इंस्टॉल कीजिए CCTV कैमरा जो HD क्लियरिटी के साथ दस्तयाब है। गुज़िश्ता 10 साल से मुल्क भर में अपनी इन तमाम खिदमात को जारी रखते हुए आपके एतमाद को बरकरार रखने वाला नाम टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स, विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रियान होटल हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली। फोन 9849715954। टॉप तेलंगाना राष्ट्र समिति के कारकुदा सदर KT रामाराव ने मलेशिया में फंसे हुए अफराद की वापसी के लिए मुनासिब इक़दाम करने का यकीन दिलाया है। मलेशिया की हुकूमत ने गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को 31 दिसंबर तक मुल्क छोड़ देने वालों को माफ़ी देने का ऐलान किया है। TRS के NRI शोबे के सदर B महेश और दूसरे पार्टी कायदीन ने इस मसले को KT रामाराव से रुजू किया था। TRS के कारकुदा सदर उन तमाम गैर कानूनी बाशिंदों की वापसी के सफर इंतजाम और जुर्मानों की भरपाई का वादा भी किया है। महेश ने बताया कि मलेशिया में फंसे हुए सैकड़ों अफराद ट्रैवल एजेंटों के धोखाधड़ी का शिकार बने हुए हैं और उन्हें मजदूरी के काम के लिए मजबूर किया गया था। रियासत में खानगी यूनिवर्सिटियों के काम के अमल का आइंदा माह से आगाज हो जाएगा। यूनिवर्सिटियों के लिए दरकार कवायद वगैरह से मुतालिक तफसीलात तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन की वेबसाइट पर 1 या 2 दिन में डाउनलोड कर दी जाएंगी। सरकारी ज़राए के मुताबिक माहिरीन की कमेटी सितंबर के पहले हफ्ते में अपना इजलास मुनक़िद करते हुए यूनिवर्सिटियों के क़याम के मसले पर तबादला ख्याल करेगी और दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। दिलचस्पी रखने वाले तालीमी इदारे और कॉर्पोरेट 50,000 रुपये की फीस के साथ दरख्वास्तें दाखिल कर सकेंगे और 10 लाख रुपए की रकम के साथ जो नाकाबिल वापसी होगी दरख्वास्त दाखिल करना होगा। यूनिवर्सिटी के क़याम के लिए अहम शराइत में 10 करोड़ रुपये का कॉर्पस फंड, 30 करोड़ रुपये का फिक्स डिपॉजिट, HMDA के हुदूद में 20 एकड़ अराजी का होना भी लाजमी है। फैंसी रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर नंबरों में तब्दीली के साथ गाड़ी चलाना अब नौजवानों के लिए महंगा पड़ेगा। जुबली पुलिस ने संदीप नामी एक शख्स को चालान किया जिसने अपनी होंडा सिविक कार जिसका नंबर 0300 था
सिर्फ 3 दशक के चला रहा था। मजीद ये कि उसकी गाड़ी को टिंटेड ग्लासेस भी थे और गाड़ी पर पुलिस का स्टिकर भी चिपसा था। जुबली हिल्स चेकपोस्ट पर मामूल की चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर वी भास्कर रेड्डी ने इस गाड़ी के रोका और उसके रजिस्ट्रेशन के कागजात की तनकीद की। पुलिस ने इसकी गाड़ी को दूसरी खिलाफ वर्जियों पर जब्त भी कर लिया। रियासत ने तिबी तालीम में एक और संगे मिल को पार कर लिया है। कल बीबीनगर में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का अफ्ताह अमल में आया। मुल्क भर से मुंतखब 50 तलबा के साथ बीबीनगर एम्स का रस्मी अंदाज में आगाज हो गया। भोपाल की एम्स के डायरेक्टर सलमान सिंह ने इसका अफ्ताह किया। भोपाल का एम्स बीबीनगर के एम्स में तालीम, रोजमर्रा के उमूर, हॉस्टल की सहूलत और क्लिनिकल सर्विसेज की निगरानी करेगा। बीबीनगर के एम्स में तालीमी सरगर्मियों का जिस अंदाज में आगाज हुआ है वो गैर मामूली है, क्योंकि अमूमन ऐसे इदारों की तामीर और तालीम के आगाज के लिए 5 साल और उससे ज़ायद का अरसा लगता है। तेलंगाना को 2018 में एम्स के क़याम की इजाज़त मिली थी और अंदर 1 साल उसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर दी गई। बीबीनगर के एम्स में फिलवक्त मेडिकल कॉलेज काम कर रहा है, लेकिन आने वाले चंद वर्षों में निम्स के डॉक्टरों की खिदमत हासिल करते हुए बाकायदा तौर पर दवाखाना काम करना शुरू कर देगा। टीआरएस के रुकन पार्लियामेंट बी नरसैया गौड़ ने कहा कि रियासत में एम्स के क़याम का सेहरा चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव के सर जाता है, जिन्होंने मरकज से मुसलसल नुमाइंदगी करते हुए एम्स की इजाज़त हासिल की है। उन्होंने बताया कि 200 एकड़ अराजी पर मुहित बीबीनगर एम्स 1000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट है, जिसमें 100 बिस्तरों वाला दवाखाना भी शामिल है। मरकजी हुकूमत इसकी तामीर के लिए 600 करोड़ रुपए खर्च करेगा, जबकि 200 करोड़ रुपए के आलात और मशीनरी फराहम किए जाएंगे। सेडापल्ली सनती इलाके में वाक़ एक फर्टिलाइजर के गोदाम में आज सुबह आतिशबाजी का वाक़या पेश आया। मकामी अवाम ने गोदाम से धुआं निकलता हुआ देखकर पुलिस और फायर डिपार्टमेंट को मुतला किया। 5 फायर इंजनों ने मकामी वाक़े पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। नुकसानात के अंदाजा का तखमीना लगाया जा रहा है। अमंगल के रहने वाले एक मोटरसाइकिल सवार पी वेंकटेश को आज तिक्कूगुड़ा के पास एक लारी ने पीछे से टक्कर दे दी। पुलिस पहाड़ी शरीफ ने मकाम हादसा पर पहुंचकर नाश को पोस्टमार्टम के लिए रवाना किया और मसरूफ तहकीकात है। Bhagwan Devi Hospital, Dr. Om Prakash Agrawal presents Juhi Clinics at Sheikhpet। 25 सालों से ऑर्थोपेडिक्स सर्विसेज खिदमत अंजाम देते आ रहे हैं। भगवान देवी हॉस्पिटल है हमेशा आपके साथ। डॉक्टर ओम प्रकाश अग्रवाल, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अरविंद कुमार, MS ऑर्थो सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, ट्रीटमेंट फॉर डिफिकल्ट फ्रैक्चर्स, जॉइंट रिप्लेसमेंट, आर्थोस्कोपी सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, ऑल अंडर वन रूफ। हजारों मरीजों का कामयाब इलाज जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए। तमाम ऑर्थोपेडिक सर्विसेज एक ही छत के नीचे। मॉडर्न ऑपरेशन थिएटर, 24 आवर्स डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, diagnostics, operations facility and pharmacy. Juhi Clinic, 3rd floor, above Reliance Trends, beside D-Mart, Toli Chowki, Sheikhpet, Hyderabad. अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के मौजूदा दौरे रूस से दोनों ममालिक के दरमियान एक नए बाब का आगाज होगा। हिंदुस्तान में रूसी सफीर निकोले कश्यप ने बताया कि वज़ीर-ए-आज़म 4 और 5 सितंबर को रूस का दौरा करेंगे। उन्होंने जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के मामले पर हिंदुस्तान की तायीद की और कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान को अपने मसाइल को मिल बैठकर हल कर लेना चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म रूस में ईस्टर्न इकनॉमिक फोरम के इजलास में भी शिरकत करेंगे।
बीजेपी के साबिक मरकजी वजीर स्वामी चिन्मयानंद की हिरासनी से तंग आकर एक तालिबा के लापता हो जाने पर एक FIR जारी किया गया। इसके बाद कांग्रेस की लीडर प्रियंका गांधी ने कहा कि उत्तर प्रदेश हुकूमत खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो गई है। शाहजहांपुर के सुप्रीटेंडेंट पुलिस S. चिन्नप्पा ने बताया कि तालिबा के वालिद की शिकायत पर बीजेपी के लीडर के खिलाफ अगवा और कत्ल के इक़दाम का मुकदमा दर्ज किया गया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट के जरिए कहा कि बीजेपी हुकूमत हर दिन खवातीन को उनकी सलामती और तहफ़्फ़ुज़ का तयक़ुन देती है और इंसाफ दिलाने की भी बात करती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। प्रियंका गांधी ने कहा कि अब बस हो चुका है। उन्होंने ये भी कहा कि मज़कूरा केस भी अनाव जैसा लगता है। अगर कोई खातून बीजेपी लीडर के खिलाफ शिकायत करती है तो उसे इंसाफ की कोई गारंटी नहीं है। हद तो यह है कि अब उसकी जान की गारंटी भी नहीं रही है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि मच्छरों की कसरत की वजह से शहर में फैले हुए डेंगू के खिलाफ मुहिम चलाई जाएगी। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केजरीवाल ने दिल्ली के शहरियों से कहा कि वो 21 सितंबर से हर इतवार को सिर्फ 10 मिनट अपने लिए खर्च करें और घरों के सामने और अतराफ जो पानी जमा हो गया है उसको साफ करें। उन्होंने बताया कि मच्छरकश मुहिम में स्कूली बच्चों को भी शामिल किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की साबिक चीफ मिनिस्टर और बहुजन समाज पार्टी की सदर मायावती को दोबारा पार्टी का सदर चुन लिया गया। पार्टी की कौमी अमला के इजलास के बाद ये ऐलान किया गया। मायावती ने एक बयान में कहा कि वो बाबा अम्बेडकर और पार्टी के बानी कांशीराम के उसूलों पर अमल करेंगी। मायावती ने 12 असम्बली हलकों में होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी किया। खय्यूम अंसारी गोसी से BSP के उम्मीदवार होंगे, जबकि राजनारायण निराला को मानिकपुर, नौशाद अली को हमीरपुर, अखिलेश अम्बेडकर को जैदपुर, रमेश गौतम को बलिया और सुनील कुमार को टंडला से उम्मीदवार मुकर्रर किया गया है। हुकूमत आंध्र प्रदेश 29 सितंबर को खेलों का कौमी दिन बड़े पैमाने पर मनाएगी और इस मौके पर रियासत से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम खिलाड़ियों को जिन्होंने आंध्र प्रदेश का नाम बुलंद किया, एजाज़ात दिए जाएंगे। कलेक्टरों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान चीफ मिनिस्टर YS जगनमोहन रेड्डी ने बताया कि तमाम खिलाड़ियों को तहनीत पेश की जाएगी। आलमी मुकाबलों में जिन खिलाड़ियों ने गोल्ड मेडल हासिल किया है उन्हें 5 लाख, सिल्वर मेडल हासिल करने वालों को 4 लाख और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वालों को 3 लाख रुपए का नकद इनाम दिया जाएगा, जबकि कौमी सतह पर गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल हासिल करने वालों को अदर तरतीब 1,75,000 और 50,000 रुपए के इनाम दिए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जाती टैक्सी और ऑटो रिक्शा रखने वालों को सितंबर के खत्म तक 10,000 रुपए दिए जाएंगे। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर के पलानीस्वामी बैरूनी मुल्कों में मुकीम हिंदुस्तानियों को रियासत में सरमायाकारी की तरगीब देने के लिए 3 ममालिक के दौरे पर रवाना हो गए। चीफ मिनिस्टर 2 हफ्ते बरतानिया, अमेरिका और दुबई में गुजारेंगे। वो रियासत के पहले चीफ मिनिस्टर हैं जो बरसों बाद बैरूनी मुल्क को रवाना हुए हैं ताकि सरमायाकारों को राग़िब किया जा सके। लंदन को रवानगी से खबर उन्होंने बताया कि वो सरमायाकारों को रियासत में सनतें कायम करने का मशवरा देंगे। वो 10 सितंबर को वापस होंगे। इसी दौरान अपोजिशन लीडर MK स्टालिन ने चीफ मिनिस्टर के बैरूनी दौरे पर तनकीद की और इसे पैसे की बर्बादी से ताबीर किया। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन के स्टॉलों पर केले की फरोख्त पर पाबंदी लगा दी गई है। मकामी इंतजामिया का कहना है कि लोग केले के छिलके प्लेटफॉर्म और पटरियों पर फेंक देते हैं, इसलिए केलों की फरोख्त पर इम्तनाह आयद कर दिया गया है। एक स्टॉल होल्डर ने हुक्काम के इक़दाम पर नाखुशी जाहिर की और कहा कि यही तो एक ऐसा फल है जो गरीब भी खरीद सकता है। एक दूसरे मुसाफिर आशीष कुमार ने कहा कि केले पर पाबंदी के बजाय प्लास्टिक के इस्तेमाल पर इम्तनाह आयद किया जाना चाहिए, इससे स्टेशन ज्यादा गंदा होता है। जिले वैशाली बिहार के दाऊदनगर में 2 खानदानों के झगड़े के दौरान तेजाब फेंकने के केस में 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इस वाक़े में 13 अफराद झुलस गए थे। सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर रघु दयाल ने बताया कि बच्चों में झगड़ा बड़ों में तब्दील होगा और एक खानदान के लोगों ने दूसरे खानदान पर तेजाब फेंका। उन्होंने बताया कि जख्मियों को मुकामी हॉस्पिटल में शरीक करवा दिया गया, जिनमें 2 खवातीन भी शामिल हैं।
शमशेरगंज पारदीवाड़े में सरकारी और दरगाह की अराजी पर गैर मजाज कब्जों के खिलाफ मजलिस ने जेएचएमसी से नुमाइंदगी की है। सालीबंडे के कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुस्तफा अली मुजफ्फर और नवाब साहब कुंटे के नुमाइंदा कॉर्पोरेटर एमएनआर ने आज एसीपी टाउन प्लानिंग और एई जेएचएमसी से मुलाकात करके मज़कूरा इलाके का दौरा करने की मांग की। भारतीय जनता पार्टी ने आज एलबी नगर असेंबली हल्के के तहत चैतन्यपुरी में पार्टी की रुकनसाजी की मुहिम चलाई। बीजेपी लीडर एम उपेंद्र गुप्ता, वी मधुसूदन रेड्डी और बीजेपी में हाल ही में शामिल हुए एस रंगा रेड्डी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अवामी तवक़्क़ुत पर पूरी तरह खरे साबित हुए। उन्होंने बताया कि बीजेपी ने ईबीसी को 10% तहफ़्फ़ुज़ात, नोटबंदी, तलाक़ सलासा से मुताल्लिक़ कानून साजी की मंजूरी और जम्मू कश्मीर से दफा 370 की बर्खास्तगी के जरिए अहम कारनामे अंजाम दिए, जिसे आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। उन्होंने बताया कि रियासत में कांग्रेस दम तोड़ रही है और वो अपोजिशन का रोल भी अदा करने से कासिर है। लंगर हाउस पुलिस ने 2 व्हीलर रखा करने वाली 2 रुकनी टोली को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 8 लाख रुपए माले की 5 कीमती स्पोर्ट्स बाइक बरामद किए। इंस्पेक्टर सीएस श्रीनिवास ने मीडिया को बताया कि मारुति नगर का रहने वाला 19 साला डी भास्कर और सरदारबाग का 20 साला मोहम्मद जहांगीर बुरी आदतों का शिकार थे। चुनाचे उन्होंने अपने ऐश की जिंदगी गुजारने के लिए बाइक्स का सरखा करने का सिलसिला शुरू किया। उन्होंने बताया कि उनके इस काम में एक कम उम्र लड़का विष्णु भी शामिल हो गया था। उन्होंने बताया कि ओमनगर के मोहम्मद असलम इब्राहिम ने 24 अगस्त को उनके घर के सामने पार्क की गई उनकी बाइक के सरखा किए जाने की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिसके बाद तहकीकात का आगाज किया गया था और सीसीटीवी कैमरों की मदद से मुलजिमीन का पता चला लिया गया। डिटेक्टिव इंस्पेक्टर पी यादया गौड़ और उनकी टीम ने ये गिरफ्तारी अमल में लाई। सखूत हैदराबाद को लिबरेशन डे मनाने बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस सिलसिले में पार्टी के कायदीन, हमख्याल जमातों और तंजीमों की एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस प्रेस क्लब सोमाजीगुड़े में मुनक्किद हुई। कॉन्फ्रेंस में तय किया गया कि पूरी रियासत में खासकर जिला मुस्तकरों पर बीजेपी के कारकुनों को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की हिदायत दी जाए। तवक्को है कि 17 सितंबर को होने वाली हैदराबाद की तकरीब में मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह शिरकत करेंगे। बीजेपी के सदर डॉक्टर लक्ष्मण ने इल्जाम आयद किया कि टीआरएस हुकूमत मजलिस से डरकर 17 सितंबर को लिबरेशन डे सरकारी तौर पर मनाने से गुरेज कर रही है। असेंबलियों की कार्रवाइयों को किस तरह बामकसद बनाया जाए, इस मौजू को लेकर आज तमाम रियासती असेंबलियों के स्पीकरों की एक कॉन्फ्रेंस दिल्ली में मुनक्किद हुई। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया। तेलंगाना असेंबली के स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और सेक्रेटरी रियासती मौखलाना डी नरसिम्हाचार्युलू ने तेलंगाना की नुमाइंदगी की। पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने बताया कि ऐसे इजलासों में शिरकत से स्पीकर साहबान को ऐवान की कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरबियत मिलती है। स्पीकर ने कहा कि कुर्सी सदारत पर फाइज शख्स की जिम्मेदारियां उस वक्त और भी भारी हो जाती हैं जबकि वो किसी बिल को मंजूर करवाने वोटिंग करवाता है। मौके में जेल के पेट्रोल पंप पर हेलमेट न पहनने वालों को पेट्रोल न देने का गुज़िश्ता साल का ऐलान टाइम फिश हो गया। पहले हफ्ते में बिजनेस ठप हो जाने के बाद मौके में जेल ने इस लुजूम पर सख्ती करना बंद कर दिया था, लेकिन अब जेल में कैद अपने रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब से मुलाकात के लिए आने वालों को बगैर हेलमेट के अपनी गाड़ी को जेल के अहाते में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी। चंचोड़ा जेल के नए दाखिला पर एक खुसूसी काउंटर कायम किया गया है, जहां सिर्फ हेलमेट पहनकर आने वालों को ही अंदर जाने की इजाजत दी जा रही है। बैडमिंटन के खेलों में वर्ल्ड चैंपियन का एजाज हासिल करने वाली पीवी सिंधु ने कहा कि वो आगे भी ऐसी जुस्तजू के साथ मुल्क का नाम रोशन करेंगी। सिंधु कल रात हैदराबाद में आमद के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रही थी। उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बशमूल गवर्नरों, चीफ मिनिस्टरों और मरकजी वज़रा से इज़हार तशक्कुर किया, जिन्होंने उन्हें मुबारकबादी के पैगाम भेजे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर उनका शानदार खैर मकदम किया गया और कारों के जुलूस की शक्ल में उन्हें गच्चीबौली के गोपीचंद स्टेडियम लाया गया था।
रामपुर की अदालत ने अराजियात पर कब्जा करने के 32 मुकदमात में माखूज समाजवादी पार्टी के रुकन पार्लियामेंट आजम खां की दरखास्त जमानत कबल गिरफ्तारी को मुस्तरद कर दिया। आजम खां के वकील ने इन केसेस को हुकूमत की इंतकामी कार्रवाई करार दिया। आजम खां के साथ रामपुर के एक साबिक पुलिस ओहदेदार आले हसन खां को भी मुकदमात में जोड़ा गया है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।